हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं कृषि एवं संबंध क्षेत्र के बारे में। और आज हम इस सेशन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो वानिकी से संबंधित है, यानी राजस्थान में वन से संबंधित क्या सिचुएशन है। तो राज्य के कुल घोषित वन क्षेत्र है वो 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से ये जो टोटल 32,864.62 वर्ग किलोमीटर है वो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% है। यानी आउट ऑफ 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर ये आपका वन क्षेत्र है भौगोलिक, ठीक है, 9.60%। और राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र है वो आपका 4.87% है। यानी भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, जियोग्राफिकल एरिया की, तो वो आपका 9.60% है। और वन आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो वो है आपका 4.87%। ठीक है। अब ये द्विवर्षीय सर्वेक्षण अवधि, यानी ये जो वन रिपोर्ट है वो प्रत्येक 2 साल में एक बार जारी की जाती है। तो 2019 से 21 की बात करें तो राज्य में जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये जो वर्दी है वो किलोमीटर में है। और ये डाटा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि राजस्थान जैसे क्लाइमेटिक और भौगोलिक दृष्टि से जो डाइवर्स एरिया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे वनाच्छादित क्षेत्र की ग्रोथ है वो बहुत धीमी है। ठीक है। तो 2019 से 21 के बीच में जो वनाच्छादित क्षेत्र है उनमें ग्रोथ कितनी हुई, 25.45 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की हुई है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है औषधीय पौधों जो विलुप्त होने के कगार पर हैं उनके संरक्षण के लिए राजस्थान में 17 औषधीय पौधे संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो ये डाटा भी इम्पोर्टेंट है। जो औषधीय पौधे हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए राजस्थान में 17 यानी 17 औषधीय पौधे संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है। और वर्ष 2022-23 में यानी दिसंबर 2022 तक 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत संचित 37,740 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण के लक्ष्य की तुलना में ये जो दिसंबर 2022 का टारगेट है उसमें 60,584.90 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है। ठीक है। तो टारगेट 37,740 का था और अचीवमेंट 60,584 हेक्टेयर वृक्षारोपण की है। ठीक है। तो ये जो डाटा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम है इसकी शुरुआत आपकी 1975 में हुई थी। ठीक है। और इसका 20 सूत्री कार्यक्रम का मतलब है कि जो एक कहने का मतलब एक फ्लैगशिप योजना टाइप की है। इसमें बेसिकली 20 पॉइंट ऐसे डिसाइड किए गए हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित हो, चाहे पॉवर्टी जो इरेडिकेशन से संबंधित हो, एग्रीकल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यानी इकोनॉमी का जो हर एक सेक्टर है उसको फोकस करके 20 सूत्री कार्यक्रम को 1975 में शुरू किया गया था। ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है राज्य में इको टूरिज्म। जो इको टूरिज्म है उसकी विपुल संभावनाएं हैं। तो राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी 3 नेशनल पार्क है, 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 18 कंजर्वेशन एरिया है और 4 बायोलॉजिकल पार्क है जो जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर में स्थित है। ठीक है। तो 4 बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। ठीक है। इन 4 जगह पे है। ठीक है। तो ये राजस्थान का जो भी मतलब जो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से संरक्षण से संबंधित जो भी डाटा है, ये अलग हम सेशन में ये जो 3 नेशनल पार्क, 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 8 संरक्षित क्षेत्र और 4 जो बायोलॉजिकल पार्क है इनका एक सेपरेट वीडियो बना के सारा डिस्कस कर लेंगे विद राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो घर घर औषधि योजना है। ठीक है। अब ये घर घर औषधि योजना है, इसकी शुरुआत क्यों की, क्योंकि राजस्थान में औषधीय पौधों के संरक्षण और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। और ये एक फ्लैगशिप योजना, फ्लैगशिप का मतलब है कि इसमें बहुत सारे जो प्रजातियां हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जैसे तुलसी हो गया, गिलोय हो गया, अश्वगंधा हो गया, कालमेघ हो गया। ठीक है। ये औषधीय पौधे हैं जो विभागीय प्रयोगशाला में विकसित किए जाते हैं। और इसमें ये है कि जो औषधीय पौधों को 8 पौधे, प्रत्येक प्रजाति के 2-2 पौधे, यानी 2 तुलसी के, 2 गिलोय के, 2 अश्वगंधा के, 2 कालमेघ के। तो ये जो पौधों की प्रजातियां हैं इनका ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि जो घर घर औषधि योजना है उसमें प्रत्येक किस्म के 2-2 पौधे दिए जाते हैं, यानी टोटल 8 पौधे दिए जाते हैं और घर घर जाकर वितरित किया जाता है। और स्वास्थ्य सुरक्षा की इस योजना को 1 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब इस औषधीय पौधे वितरण का प्रथम चरण है वो 2 अक्टूबर 2021 को मतलब किया जा चुका है। ठीक है। अब 1 अगस्त को शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर 2021 को किया जा चुका है। और योजना के अंतर्गत दिसंबर 2022 तक 126.51 लाख पौधों के विरुद्ध 127 पॉइंट, यानी जो टारगेट था उससे थोड़े ज़्यादा ही वितरित किए हैं पौधे।
अब यहाँ पे नेक्स्ट है, विश्व वानिकी उद्यान जालाना डोंगरी जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में बॉटेनिकल गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं। तो यह भी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। यानी जो जालाना डोंगरी है जयपुर में, उसकी तर्ज पर विश्व वानिकी उद्यान की जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में बॉटेनिकल गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आपका लव कुश वाटिका। अब ये लव कुश वाटिका क्या है कि राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 2 करोड़ की लागत से एक एक इको टूरिज्म लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है। ठीक है, फैक्चुअल चीज है, एग्जाम में पूछने लायक है। यानी राजस्थान में जितने भी 33 डिस्ट्रिक्ट है, अभी ग्रोथ हो गई, लेकिन ये नेक्स्ट जो बजट आएगा उसमें इसका मेंशन होगा। तो अभी हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि जो राजस्थान के 33 डिस्ट्रिक्ट है, इनमें प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 करोड़ रुपये की लागत से एक एक बॉटनिकल जो टूरिज्म, जो इको टूरिज्म की वाटिका है, लव कुश वाटिका, उसको विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पर्यावरण विभाग। ठीक है, यानी जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है राजस्थान में, वो क्या कर रहा है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम है। यानी जो एजुकेशनल अवेयरनेस जो प्रोग्राम है एनवायरनमेंट से संबंधित। अब उसमें यह है कि पर्यावरण विभाग समय समय पर शैक्षणिक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाता है। जिला पर्यावरण समितियों के माध्यम से विश्व पृथ्वी दिवस, ये आपका 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून को और विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 22 अप्रैल वाला, उसी प्रकार से 5 जून का और 16 सितंबर का, ये 3 डेट है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, राजस्थान का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, तो इसमें पृथ्वी दिवस का, पर्यावरण दिवस का और ओजोन संरक्षण दिवस के, ये 3 जो डे है, कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड। अब जैव विविधता बोर्ड का गठन का जो प्रारूप है वो किसमें है कि भारत सरकार ने एक 2002 में जैव विविधता अधिनियम लेके आई थी। यानी जो बायोडायवर्सिटी एक्ट है वो 2002 में आया था सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ये दो, मतलब 2002 में इस एक्ट को बना पारित किया गया। तो राजस्थान में राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया। ये इस मतलब एक्ट के अंतर्गत गठित है। ठीक है, तो एग्जाम में 2 टाइप से क्वेश्चन बनेगा कि एक तो राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे है कि राजस्थान राज्य में जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63 सब क्लोज 1 के तहत राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, और इसमें यह है कि क्वेश्चन एक तो ये बनेगा कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, तो 2002 है। और राजस्थान में जो जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है वो किस अधिनियम के तहत किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है जो 3 कैटेगरी में देते हैं, संगठन, व्यक्तिगत और नगर पालिका। ये 3 लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल और जो नगर पालिका लेवल है, यहाँ पे देते हैं। और ये पुरस्कार 5 जून को देते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके संबंध में। नेक्स्ट है सहकारिता। अब जो सहकारिता है इसमें कुछ मतलब फैक्चुअल चीजें हैं कि राजस्थान में 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है, यानी कोऑपरेटिव बैंक है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कितने हैं, 29। और 24 जो मिल्क जो प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, संघ है, वो है 24। 38 उपभोक्ता थोक व्यापार, थोक भंडार है, सॉरी, उपभोक्ता थोक भंडार 38 है। 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। ठीक है, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक कितना है, 36 है। ठीक है, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको रिवाइज करना एक दो बार। नेक्स्ट आपका राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना। अब ये राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना है। इसमें यह है कि राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के हित में पात्रता मानदंडों के तहत पात्र ऋणी किसानों, यानी जो इस योजना के लिए मतलब दायरे में रहते हैं, उन किसानों का क्या हुआ कि 30 नवंबर 2018 तक के बकाया सभी लघु अवधि के जो फसली ऋण है उनको माफ करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ऋण माफी का जो डेडलाइन है वो कौन सी है, यानी 30 नवंबर 2018। ठीक है, 30 नवंबर 2018 तक के बकाया सभी लघु अवधि के ऋण है। ठीक है, तो ऋण की 2 अवधियां होती है, एक आपकी 3 होती है, एक लघु होती है, एक मध्यम होती है और एक दीर्घ होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे लघु अवधि के ऋणों की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एक मुश्त जो समझौता योजना है 2021-22 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसका यही है कि एक मुश्त जो समझौता योजना है 2021-22 में वसूली हेतु प्रारंभ की गई थी। और इस योजना की अवधि है जो 30 जून 2022 तक बढ़ा दी है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि 2021-22 में शुरू हुई थी और इसकी जो अवधि है वो 30 जून 2022 तक की बढ़ा दी गई है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये पीएम किसान पोर्टल है, ठीक है। पीएम किसान पोर्टल का जो जिक्र है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के लाभ के लिए किया गया है। अब इससे पहले राजस्थान में एक किसान सेवा पोर्टल था। किसान सेवा पोर्टल का काम क्या था कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी बेनिफिट्स है वो किसान सेवा पोर्टल के पॉइंट मतलब वो किसान सेवा पॉइंट जो पोर्टल है उसके थ्रू ये किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस पोर्टल को फरवरी 2019 से फरवरी 2021 तक उपयोग में लिया गया था। किसको? किसान सेवा पोर्टल को। लेकिन बाद में क्या हुआ कि भारत सरकार द्वारा पीएम किसान पोर्टल की शुरुआत की गई। तो इसके बाद में जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है इसका लाभ, ठीक है, राज्य में इस जो पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है। पोर्टल का नाम है पीएम किसान पोर्टल, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीएम किसान पोर्टल से पहले कौन सा पोर्टल यूज लिया जाता था जिसमें किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को पंजीकृत और सत्यापन हेतु कार्य किया जाता था, वो आपका किसान सेवा पोर्टल है, ठीक है। और इसकी अवधि है वो 2000 फरवरी 2019 से फरवरी 2021 के बीच में इसको यूज लिया था। अब नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी, ठीक है। बस इतनी सी इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, ठीक है। ये 2016 में शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी इम्पोर्टेंट योजना सहकारी किसान कल्याण योजना। अब सहकारी किसान कल्याण योजना क्या है कि किसानों की कृषि ऋण की आवश्यकताओं के साथ साथ कृषि साख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहकारी किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। यानी कृषि ऋण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और कृषि साख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी, मतलब ये इसके दो उद्देश्य हैं, एक तो कृषि ऋण का और दूसरा कृषि साख का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सहकारी किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। और इसमें यह है कि इस योजना के अनुसार केंद्रीय सहकारी बैंक यानी जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है इनके द्वारा कृषि से संबंधित उद्देश्यों के लिए अधिकतम 10 लाख का ऋण प्रदान किया जाता है। तो जो मैक्सिमम लिमिट है लोन की वो ध्यान रखनी है, 10 लाख की है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट पोर्शन, हाँ ये जन औषधि केंद्र के संबंध में, यानी प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है, इसके अंतर्गत कॉन्फेड द्वारा 200 जन औषधि केंद्रों की स्थापना की गई है, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जन औषधि केंद्र क्या है, ठीक है। ये आपका प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है और ये परियोजना किसके अंतर्गत है? कॉन्फेड के अंतर्गत। कॉन्फेड की फुल फॉर्म यहाँ पे राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड यानी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड है, या तो कॉन्फेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोऑपरेटिव उपभोक्ता, ठीक है, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, तो इसकी फुल फॉर्म यही है। तो मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, सॉरी। तो इसके अंतर्गत राजस्थान में 200 जन केंद्रों की स्थापना की गई। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जन औषधि केंद्र के तहत राजस्थान में कितने जन औषधि केंद्रों की स्थापना की गई? तो ये आपकी 200 जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई है। और वर्तमान में जो जन औषधि केंद्र है वो कितने हैं? उदयपुर, मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, डूंगरपुर, ठीक है। इस जिलों में थोक उपभोक्ता भंडार द्वारा और जयपुर में कॉनफेड द्वारा संचालित है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनू और डूंगरपुर में तो थोक उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं जन औषधि केंद्र, वहीं पे जयपुर में कॉनफेड द्वारा, ठीक है। यानी राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, कॉनफेड का ये फुल फॉर्म है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे राष्ट्रीय सहकार व्यापार एवं मसाला मेला, ठीक है। ये आपका जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित हुआ था 2022 का। तो एग्जाम में सीधा सीधा ऐसे ही पूछेंगे कि राष्ट्रीय सहकार व्यापार मसाला मेला कहाँ पे स्थापित हुआ? तो 4 डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, तो इसमें करेक्ट आपका जयपुर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ यहाँ पे सहकारी आवास योजना से संबंधित है। अब सहकारी आवास योजना का यहाँ पे तात्पर्य है कि इस योजना में 20 लाख तक का ऋण 15 वर्ष तक की अवधि के लिए मकान बनाने या खरीदने के लिए या मकान के विस्तार हेतु उपलब्ध करवाया जाता है। और वर्ष 1998 में 1998 से मकान मरम्मत रख रखाव हेतु बेबी ब्लैंकेट परियोजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि सहकारी आवास योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है 15 वर्ष के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। तो इसमें यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत गृह निर्माण समितियों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों यानी पैक्स के सदस्यों को आवास निर्माण हेतु दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहाँ पे किन किन को देते हैं? ये आपका गृह निर्माण, ये आपका गृह निर्माण समितियां, प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समितियां पैक्स के सदस्यों को देते हैं, ठीक है। तो ये 20 लाख 15 वर्ष की, ये ध्यान रखना। और बेबी ब्लैंकेट योजना 1998 में प्रारंभ की गई थी, तो ये भी देना ध्यान रखना। अब जो बेबी ब्लैंकेट योजना है इसमें 7 लाख तक का ऋण देते हैं 7 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि भवनों के मरम्मत एवं रख रखाव के लिए 7 लाख तक का ऋण देते हैं 7 वर्ष की अवधि के लिए।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे भंडारण से संबंधित में है, ठीक है, राजस्थान में जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसके संबंध में है कि राज्य में सहकारी संस्थाओं समितियों के अंतर्गत 8,842 गोदाम निर्मित है। ठीक है, तो ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि राज्य में जो सहकारी संस्थाएं और समितियां हैं उसके अंतर्गत 8,842 गोदाम निर्मित किए हुए हैं, यानी स्टोरेज हाउस निर्मित किए हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत 2022-23 में 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की कार्य योजना अनुमोदित हुई है। ठीक है, यानी 100 ऐसे गांव होंगे जहाँ पे ये जो सहकारी समितियां होगी वहाँ पे गोदाम निर्माण की फैसिलिटी, मतलब गोदाम की फैसिलिटी डेवलप की जाएगी, और इसके लिए 12 करोड़ का बजट अनुमोदित किया गया है, या मतलब गोदाम के निर्माण है तो 12 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 ग्राम